गुरुकुल वाला में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर जो कि 13 प्रकार का है, और दूसरा जो है व्यंजन जो कि 36 प्रकार का है। आइए पहले स्वर को पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या है? स्वर है। सभी क्या है? स्वर है। इनका एक बार उच्चारण करके देखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। 13वां जो है वह ए है, री। क्या है? री। यह जो है अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है, यानी कि इस पर अन का आकार है, इसमें अ का आकार है, इसलिए क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। एक बार पुनः इसका उच्चारण करके देखते हैं हम लोग। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अब यह है क्या? रे। ये सभी क्या था? स्वर था। अब आइए व्यंजन को पढ़ते हैं। तो व्यंजन जो है 36 प्रकार का है। व्यंजन जो है 36 प्रकार का है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। पहला है कंठ है, यानी कि जिसका उच्चारण करने में कंठ का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? कंठ का प्रयोग हो, वह कंठ व्यंजन है। क्या है? कंठ व्यंजन। आइए इसका उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। पुनः उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? कंठ व्यंजन है। ये क्या है? कंठ व्यंजन है। आगे उच्चारण करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तालवय। तालवय यानी कि जिसका उच्चारण करने में तालु का प्रयोग हो, मुख के तालु का प्रयोग हो जिसका उच्चारण करने में, वह क्या है? तालवय व्यंजन है। क्या है? तालवय व्यंजन। चलिए इसका उच्चारण करके देखते हैं। च, छ, ज, झ, इया। क्या? च, छ, ज, झ, इया। ये तालवय व्यंजन है। क्या है? तालवय व्यंजन। आगे मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। ये तालवय हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं मूर्धन्य को। किसको? मूर्धन्य को। यानी कि जिसका उच्चारण करने में जीभ को पीछे की ओर मोड़ना पड़ जाए, जीभ को पीछे की ओर मोड़ करके जिसका उच्चारण होता है वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धन्य व्यंजन। आइए इसका उच्चारण करते हैं। ट, ठ, ड़, ढ और मूर्धन्य न। फिर से एक बार उच्चारण करते हैं। ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। ये मूर्धन्य व्यंजन का उच्चारण जो हो गया। आगे पढ़ते हैं। दंतय। क्या है? दंतय यानी कि जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में दांत का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? दांत का प्रयोग हो, वह दंतय व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतय व्यंजन। ये सभी क्या है? दंतय व्यंजन है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। त, थ, द, ध, दंतय न। क्या? पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। त, थ, द, ध, दंतय न। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ व्यंजन। क्या है? ओष्ठ व्यंजन यानी कि जिसका उच्चारण करने में ओठ का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? ओठ का प्रयोग हो, वह ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओष्ठ व्यंजन। आइए इसका उच्चारण करके देखते हैं। प, फ, ब, भ, म। पुनः उच्चारण करते हैं। प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है? ये सभी जो है ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि इसका उच्चारण करने में ओठ का भी प्रयोग हो जाता है। ओठ के प्रयोग से ही उसका उच्चारण जो है संभव होता है। ये 5 वर्गों को तो पढ़ लिए, लेकिन बाकी जो व्यंजन बच गया उससे अन्य व्यंजन में रखा गया है। किसमें रखा गया है? अन्य व्यंजन में। क्यों रखा गया है? कि इनमें से कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण करने में कंठ का भी प्रयोग होता है, मूर्धन्य जीभ को मोड़ करके भी होता है, ओष्ठ ओठ का भी होता है, दंते दांत का भी होता है, तालवय का भी होता है। इसलिए इसे, यह क्या है? मिश्रित रूप से हो गया, इसलिए इसको अन्य व्यंजन में रखा गया है। इसलिए क्या इसको रखा गया है? अन्य व्यंजन में रखा गया है। आइए इसका भी उच्चारण करके देखते हैं। य, र, ल, व, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंस, ह, संयुग्य छ, त्र, ज्ञान। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। य, र, ल, व, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंस, ह, संयुग्य छ, त्र, ज्ञान। ये हम लोग पढ़ लिए हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला जो दो भागों में बटा है, स्वर और व्यंजन में। स्वर जो है 13 प्रकार का है, व्यंजन जो है 36 प्रकार का है। व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कंठ है जिसका कंठ से उच्चारण हो, तालवय जिसका तालु से उच्चारण हो, मूर्धन्य जिसका जीभ को मोड़ करके उच्चारण हो, दंत है जिसका दांत से उच्चारण हो, ओष्ठ है जिसका उच्चारण में ओठ का प्रयोग हो, और ये अन्य व्यंजन जिसमें सभी मिश्रित रूप से हैं, जिसमें मुख के सभी भाग का उच्चारण करने में प्रयोग हो जाता है। मुख के सभी भाग का प्रयोग जो है जिसका उच्चारण करने में हो जाता है वह अन्य व्यंजन में आता है। और ये सभी क्या है? अन्य व्यंजन है। ये सभी क्या है? अन्य व्यंजन में है। तो आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने नज़दीकी सभी के पास इस चैनल के लिंक को जो है, इस वीडियो के लिंक को जो है शेयर करिए और वीडियो पे बने रहिए। इसी प्रकार का निरंतर वीडियो जो है आपके बीच में आता रहेगा। और वीडियो अगर किसी प्रकार का वीडियो में कुछ सवाल है आपका, मतलब मैं जो भी समझाया कुछ भी इससे संबंधित कुछ सवाल है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा।